मीडिया न्यूज, आपका मीडिया। जी, खबर है फैसलाबाद से, जहां पर पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के तारीखी इकबाल स्टेडियम में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज़ खेली जाएगी और इन वनडे इंटरनेशनल मैचेस की ट्रॉफ़ी की रूनमाई भी कर दी गई है। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान मैथ्यू ब्रिट्स ने ट्रॉफ़ी की रूनमाई की। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 4 नवंबर और दूसरा मैच 6 नवंबर, जबकि आखिरी और तीसरा मैच 8 नवंबर को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ही खेला जाएगा। दोनों टीमों ने 2 घंटे तक इकबाल स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस की और माहौल को समझा। बाद अज़ां पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और जनूबी अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आइए आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। पहली बात है पाकिस्तान टीम को एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करना। पहले तो जाहिर सी बात है, जब आप एज अ प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज़ प्राउड, और अभी कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंशाल्लाह इसको बखूबी कोशिश करूँगा कि अच्छे से निभाऊँ। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी और एक ऐसी टीम जो हमेशा से अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है, साउथ अफ्रीका, उनके ख़िलाफ़ सीरीज़, तो इंशाल्लाह एज अ टीम हम काफ़ी उम्मीद है अच्छी परफॉर्मेंस के, और जो हमने T20 सीरीज़ भी खेली तो काफ़ी अच्छी खेली है और लड़के काफ़ी इंशाल्लाह टच में हैं। जी, मुझे बताइएगा कि आपको 2024 में T20 का कप्तान बनाया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद में हटा दिया गया, तो अब वनडे का कप्तान बनाया गया। आपको यकीन दहानी करवाई गई है? देखिए, हमारा काम यह है कि क्रिकेट खेलें और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको निभाना है। डिसीजन लेना ना लेना ना मेरे हाथ में, ना कुछ चीज़ें होती है जो जाहिर सी बात है कि इदारा करता है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें वो मानना है। और अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा फोकस उस पर है कि हमारी जो वनडे क्रिकेट है उसको कैसे बेहतर करना है और एज अ लीडर फ्रंट से कैसे लीड करना है। जो नेक्स्ट लास्ट टाइम आपने जब फैसलाबाद में लॉन्च किया था और तब एक प्रॉब्लम कहा था यहाँ पे कि शेयर से थोड़ा मुश्किल था। अब आपको पाकिस्तान की भी कप्तानी की है, आप एक प्रेडिक्शन में थोड़ा डिफरेंस होगा। तब जब हुए थे तब सितंबर में हुए थे, अभी नवंबर में थोड़े शांत हुए हैं, तो क्या उम्मीदें लगाई कि तैयारी क्योंकि आप कुछ ईयर से आप लायंस कप्तानी कर चुके हैं वनडे फॉर्मेट पाकिस्तान? नहीं, बिल्कुल, वो टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा। उसमें हमें काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है सारे लड़कों ने, क्योंकि उस टाइम सारे फ्री भी थे। और दूसरा है कि अगर आप उस टूर्नामेंट की बात करें, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कोई भी टीम पहले नहीं चाहती थी कि बॉलिंग करें, और क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी हीट में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल हो, चाहे 50 ओवर। और जो अभी कंडीशन, अभी मौसम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन हाँ, शाम में वो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि बॉल गीला होगा। लेकिन अभी हम देखेंगे कि कितना और शाम को औस पड़ रही है नहीं, लेकिन लाहौर में जाहिर सी बातें पड़ रही थी तो इतने डिफरेंस नहीं होगा। अभी जो कंडीशन है वो उसको देखेंगे, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। न्यूजीलैंड में हमने देखा बताओ कप्तान आप बैटिंग ऑर्डर भी आपने किया, क्या इस ओडीआई सीरीज में भी ऐसा किसका तब्दील किया? आप जब चाहा आप बैट उठा लिया? नहीं, मैंने कभी न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं किया, शायद आपको गलतफहमी है। हाँ, जो न्यूजीलैंड में जो मैंने कप्तानी किया उसमें जाहिर सी बात है जो जिसका राइट नंबर था उस पर मैंने कोशिश की है कि उसको भेजें, और डिसीजन अकेला एक कैप्टन नहीं ले सकता। जो मैनेजमेंट, जो हेड कोच होता है, क्रिकेट जो है वो टीम गेम है और आपको एज अ टीम डिसीजन लेना पड़ता है। कि अगर इंडिविजुअली होता है तो शायद मैं कोई और गेम खेल लेता। शाहीन भाई, इसमें ये बताइएगा कि जो है अभी शक्ल का पाकिस्तान में अगर आप शक्ल कर रहे थे पिछले मैच में जो है वो गाँव में वापस आ गए, तो वनडे में उनकी बैटिंग से आपको कितना खतरा? जाहिर सी बात है, देखिए सारे प्लेयर जो है वो स्ट्रगल, तो आप क्रिकेट में 1 2 3 ही प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो एट द टाइम आपके लिए परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन जो बाबर की लास्ट इनिंग्स थी उससे उसको काफ़ी हेल्प मिली होगी, उसको फील हो गया होगा कि वो वापस टच में आ रहे हैं। और बाबर सिर्फ ये नहीं कि 2 3 मैचों में फेल हो गया तो मतलब वो ख़राब प्लेयर है, वो पाकिस्तान के लिए 4-5 सालों से वही परफॉर्मेंस करता आ रहा है, टॉप स्कोरर है T20 का भी, वनडे का भी, तो उसको एक एबिलिटी उसकी है कि वो रन्स कर सकता है। और आप अगर जो और प्लेयर्स भी देखें वो सारे उस केपेबल के हैं कि वो लंबा स्कोर कर सकते हैं और अपनी टीम को मैच जिता सकते हैं। शायद कितनी खुशी आपको कि बाबर एक तो फॉर्म में आ गए
और दूसरा अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बताइएगा, या प्राइम बॉलर है, आपने रेस्ट भी किया T20 सीरीज में, तीनों वनडे सीरीज को आप एज अ बॉलर कैसे देखते हैं और बाबर की फॉर्म में वापस आने की आपको खुशी है? नहीं, जाहिर सी बात है, जब भी सीनियर्स प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस की है तो टीम हमेशा जीती है और यही खुशी होती है क्योंकि स्टेप अप करना पड़ता है। आप अगर सीनियर है और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीम की, तो आपने ही मैच को फिनिश करना है और उसने लास्ट मैच में शो किया है। और आपने मेरी बात की तो मेरी हमेशा से ये खुशी होती है कि फ्रंट से लीड करूं, चाहे मैं कैप्टन हूं या ना रहूं, अपनी टीम को जहाँ पे भी मौका मिले उसमें परफॉर्मेंस करूं। जनूबी अफ्रीका के कप्तान मैथ्यू ने फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम को बेहतरीन वेन्यू करार देते हुए कहा कि यहाँ बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। What is mine? It's the first time South Africa have been here since 2007, so just what's the feeling of camp, just being here after such a long time, and obviously first for many of the players in the squad? Yeah, it's been a good couple of weeks here. I think the people have really looked after us here. Obviously, foreign conditions to us, so the cricket-wise, we've taken a bit of learning from that. But in terms of the hospitality and things like that, it's been really good. This pitch is quite, challenging. What's your idea? What you expecting? Pitch of Iqbal Stadium. It's very famous that it's very challenging. Is it? I didn't actually know that. So thanks for that. Yeah, we don't have much stats on this ground. Obviously, there hasn't been much international cricket being played here, so I think for us it's going to be adapting quickly to the conditions. We'll have to assess those first 10 overs with bat or ball and take it from there. In G20 you were like your batting was struggling a lot. So what plan you made for the ODI, and what about these conditions? We have seen 9 runs here in ODI last time. There was Champions Cup here at District Tournament. So we saw 300 plus runs here. But you are expecting how you perform and what are the preparations? Yeah, look, it was obviously pretty challenging conditions in the T20 stuff. However, that's given us a good scope for how to come up with plans in the ODI series. We chatted today in the batters meeting on plans to their bowlers and things like that. We've had a lot of success in this format, so we've got our plans, but again, it's going to be adapting to those conditions early on and then making a play from there. The coach has already mentioned that you guys are lacking some experience because the majority of the squad is inexperienced. So do you think it will be a hurdle for South Africa? And please add something about the Women's World Cup, another heartbreak for South Africa. And we were watching that and we were expecting that South Africa will win this World Cup final, but unfortunately it didn't happen. Do you ask about the women's? Yeah, just unfortunate was that we lost out. Okay. Yeah, look, obviously we are lacking the core group of ODI players that we usually have. So in saying that, it offers opportunity for the younger guys to step up. It's going to be challenging, we know that, but we're looking forward to the challenge, and whether it plays a role or not, I don't know, we'll have to see in the next couple of games, but we're definitely up for that. And in terms of the women losing the final, I think they were unreal throughout the competition, especially Captain Wolfhard. So, really proud of them, and you win some, you lose some, but it is what it is. You had something that our senior player Babar isn't back in form, and your coach has already mentioned that if a player like Babar can inform, definitely it gets pressure in the opposition. Yeah, he's an unbelievable player. So he's come into form. So there will be a lot of pressure on him to keep delivering, and we've come up with plans to hopefully stop him from scoring runs. But unbelievable player, and hopefully we can stop him in the series. You were batting struggling in opening pair, both T20. Next plan, any change your batting line? I'm not too sure about the batting lineup yet. That will be announced tomorrow. Obviously, it wasn't that easy, wasn't that successful for the opening pair, but it's a different format. They've got a little bit more time now, so I'm sure they'll come good. Obviously, it's your first time captaining South Africa at this level, just so we're only coming to see the challenge and how you're raising that.
Yeah, it's obviously a great honour and privilege to captain my country, and I'm really looking forward to it. I haven't done it for a lot of games, done it for my domestic team, but looking forward to it. There's a couple of senior players, Quinton, Corwin Bosch, Tony Desorti, that I'll rely on for some advice, but I'm looking forward to the challenge. Faisalabad is going to go into national level after 7 years. What do you have a passive for the crowd who will come here? This crowd has been very entertaining. What do you say about crowd? Yeah, well, that's awesome. We love playing in front of big crowds, and it's very entertaining and stuff like that. Obviously, they're going to be against us, which is, in my opinion, quite nice. Nice to have them up against us, so we hopefully can keep them quiet for as long as possible.